देखो, जो असली सत्य होता है ना, जो फाइनल है, जिसको स्वयं कह रहा हूं मैं, तो भीतर और बाहर कौन सी ऐसी चीज है जो एक समान है? जो ऐसा बोल देने से नहीं होगा, वो तो पेटेंट डाला है कि मैं भीतर और बाहर क्या है जो एक समान है, वही फाइनल है। जो भीतर और बाहर एकदम एक समान है, वही परमात्मा है, वही स्वयं है। तो उसको टच करो, क्या है ऐसा जो भीतर बाहर एक समान है? अरे, जो भीतर को भी जानता है और बाहर को भी जानता है, वो भीतर बाहर एक समान है ना। जी जी जी। और वो खुद भीतर बाहर नहीं है, वो तो भीतर बाहर को जानने वाला है, स्वयं। तो जो भीतर को भी जाने, बाहर को भी जाने और खुद को भी जाने, वो एकमात्र मैं आत्मा भगवान है, जो मैं को भी जानता है, भीतर को भी जानता है, बाहर को भी जानता है और बगैर प्रयास के जानता है। इसमें कोई प्रयास है ही नहीं, स्वाभाविक जो जानता ही है। हाँ। तो जो असीम को जाने, ये पूरा आकाश असीम है, अनंत है। और जो सीमित को भी जाने, और जो खुद को भी जाने, ऐसा कौन है भैया? अरे बताओ यार। मैं ही हूं ना, जानने वाले। जानने वाला। अब वो जानने वाला कौन है? जानने वाले कौन है? मैं हूं, सीधी बात। जो विराट को भी जाने, क्षुद्र को भी जाने और खुद को भी जाने, और बगैर प्रयास के जाने, ऐसा कौन है भैया? मैं ही हूं। नहीं। हाँ। इसको आप जानने वाला बोलो, तो जानने वाले को भी मैं जानता हूं ना, तो मैं ही हूं। जो आकार को जाने, निराकार को जाने और खुद को जाने, ऐसा तो खुद ही है, मैं ही हूं। जो प्रेम को भी जाने, ज्ञान को भी जाने और खुद को भी जाने, और जिसको जानने में कोई प्रयास न करना पड़े, स्वाभाविक जानता है, जो बगैर प्रयास के जानता है। जो बुद्धि को जाने, बुद्धि जिसको नहीं जानती है उसको भी जाने, और जो खुद को भी जाने, है ना। ऐसा एकमात्र मैं हूं, जो जानने को जाने, न जानने को भी जाने और खुद को भी जाने। ऐसा एकमात्र मैं हूं। तो जो कुछ नहीं जानता को भी जानता है, जो कुछ नहीं जानता को भी जानता है, वो क्या नहीं जानता?
और वो मैं ही हूं। मैं क्या नहीं जानता हूं, कुछ नहीं सब कुछ को मैं बगैर समय के जान लेता हूं तत्काल। और खुद को भी जानता हूं। मैं खुद को नहीं जानता ऐसा नहीं है, खुद को भी जानता हूं, तभी तो कहता हूं खुद। लोग क्या सोचते हैं, हम अपने आप को नहीं जानते। एकदम फॉल्स है। आप अपने आप को जानते हो तभी तो अपने आप कहते हो। यस। यानी आप स्वयं को जानते हो तभी तो कहते हो ना स्वयं। बोलते ही वो फीलिंग आ जाती हाँ, आप चुप रहो। हाँ, इनको म्यूट करो। फीलिंग वीलिंग नहीं आती वहां कोई। हाँ, ये आती है फीलिंग वाला गाना नहीं है ये। समझ रहे हो? आप जैसे ही बोले ना स्वयं, आप जाने स्वयं को तभी तो स्वयं बोले ना। तो आप स्वयं को भी जानते हो और हर कोई स्वयं को जानता है। ये बकवास की बात है कि कोई स्वयं को जानता नहीं है, उसको स्वयं को जानना है, कभी भविष्य में जानोगे। हाँ, आप ये नहीं जानते कि आप स्वयं को जानते ही हो। हाँ, आप स्वयं को जानते हो, बस यही जानो। तभी तो स्वयं कहते हो ना। स्वयं को नहीं जानते होते तो स्वयं कोई कह ही नहीं सकता। मैं को मैं अगर नहीं जानता तो मैं कैसे कहता। जैसे कब को जाने तो कब कहे ना, ऐसी मैं को जाने तो मैं कहे ना। तो हर कोई स्वयं को जानता है तभी कहता है स्वयं। और अज्ञानतावश उसकी मन बुद्धि कहती है कि स्वयं को मैं नहीं जानता। नहीं जानता मन बुद्धि लगाती है, स्वयं नहीं लगाता। तो आप सब कुछ जानते हो, कुछ नहीं को भी जानते हो, और स्वयं को भी जानते ही हो। क्योंकि आप ज्ञान स्वरूप हो, जानना ही जानना हो, तो आप क्या नहीं जानते हो। आप खुद आप खुद जानना पना हो। आप स्वयं ज्ञान हो, निरंतर ज्ञान हो, अखंड। आपसे ज्ञान को निकाला ही नहीं जा सकता। तो आप अस्तित्व को भी जानते हो, व्यक्तित्व को भी जानते हो, परमात्मा को भी जानते हो, जीव को भी जानते हो, माया को भी जानते हो, भगवान को भी जानते हो। आप जानते ही रहते हो निरंतर। ये गलत बात है कि आप परमात्मा को नहीं जानते। तो मैं परमात्मा को बोलते ही आप परमात्मा को जाने ना। बहुत बाद में आपका मन बुद्धि लगाता है नहीं जानता। अरे मैं परमात्मा को बोलते ही आपने परमात्मा का अनुभव भी कर लिया और जान भी गए।
मैं अस्तित्व को, बोलते ही आप अस्तित्व में चले गए और अस्तित्व का अनुभव कर दिए। आपको अनुभव हो गया अस्तित्व का। मैं अस्तित्व को बोलते ही क्षण, मैं ब्रह्मांड को, मैं अनंत को, मैं अज्ञात को, मैं अव्यक्त को, मैं स्वयं को, बोलते ही आप वहां आ गए। अब बाद में ये भिखारी मन साला बुद्धि बोलता है नहीं जानता। मर साले को नहीं जानता तो वो तो बहुत बात की बात है, और आप आगे वाली लाइन में उलझे रहते हो। को के आगे वाली लाइन नहीं जानता, लेकिन अब मन बुद्धि नहीं बोल सकते। तो ये ऐसा नहीं है भैया, जैसे कोई बच्चा बोले कि मेरे को शादी का अनुभव करना है, 2 साल का बच्चा बोले या 4 साल का, तो आप बोलोगे जब बड़े हो जाओगे शादी होगी तब उसका अनुभव हो जाएगा। ये ऐसा अनुभव क्षेत्र में नहीं आता, क्योंकि परमात्मा अस्तित्व आत्मा में समय होता ही नहीं, तो वो समय के दायरे में मिलेगा ऐसा होगा ही नहीं, है ना। हाँ, डायरेक्ट है ये। अब जैसे ही आप बोले अस्तित्व, ठीक है, अब अस्तित्व आप किसको बोल रहे हो बताओ। चालू करो उनको, सब बोल सकते हो। अब अस्तित्व आप किसको बोल रहे हो बताओ। मैं अस्तित्व को स्टॉप, नहीं जानता को साइलेंट रखो। अब जैसे ही आप बोले अस्तित्व, तो अस्तित्व आप किसको बोल रहे हो। अस्तित्व को ही तो बोल रहे हो ना। तो अस्तित्व को ही जब अस्तित्व बोल रहे हो, तो आपको अस्तित्व का ज्ञान है तभी तो बोल रहे हो ना अस्तित्व, और अनुभव है तभी कह रहे हो अस्तित्व। कि अस्तित्व बोलने में आपको डाउट है कि अस्तित्व ऐसा कोई डाउटफुल चीज है, नहीं है ना। सीधी बात। अस्तित्व बोल किसको रहे हो, अस्तित्व को बोल रहे हो ना। मैं बोल किसको रहे हो, मैं को बोल रहे हो। तुम जानते तो हो, अनुभव भी है। जीव किसको बोलते हो, जीव को। परमात्मा किसको बोलते हो, परमात्मा को। कुछ पता नहीं है किसको बोलते हो, कुछ पता नहीं को। सब कुछ पता है मेरे को, अभी किसको बोल रहे हो, सब कुछ पता है को। तो आप तो सब जानते हो यार, क्या नहीं जानते हो। बाद में अज्ञानतावश आपकी बुद्धि और मन लगाते हैं कि मैं नहीं जानता, मैं अस्तित्व को नहीं जानता, मुझे अस्तित्व का अनुभव नहीं है। तो आपको किसका अनुभव नहीं है भैया, बताओ तो मेरे को। जल्दी बोलो, अस्तित्व का, है ना। तो ये अनुभव करके बोले कि बगैर अनुभव किए बोले। वो अनुभव पहले हो जाता है, फिर बात। हाँ, अनुभव करके ही बोले ना।
मुझे परमात्मा का अनुभव नहीं होता। अब मुझे परमात्मा का अनुभव, और इनको म्यूट रखो यार, थोड़ा बीच में मत बोला करो। हाँ, ऐसे बीच में आके ज्ञान देने से कुछ नहीं हो जाएगा। सुनो। हाँ। वो ज्ञानबाजी वाले बीच में आ जाते हैं, पता है ना मेरे को। हाँ, अता पता कुछ नहीं है और बस अज्ञानतावश कुछ भी बोलते। ये कोई क्या बोलते हैं उसको यार, कस्टमर केयर नहीं है, स्पिरिचुअल कस्टमर केयर के बीच में कभी भी आके बोलो। 3 महीने आप सुनो, उसके बाद आप अधिकारी हो यहाँ बोलने के, उनको हटाओ यहाँ से। हाँ, मुझे परमात्मा का अनुभव नहीं है। मुझे परमात्मा का, ये तो अनुभव करे ना। परमात्मा का बोलते ही क्षण अनुभव किया आपने। मुझे परमात्मा का अनुभव अब नहीं है, आपका मन बुद्धि लगा रहा है, वरना आप बोल ही नहीं सकते कि मुझे परमात्मा का अनुभव नहीं। जैसे मुझे अपने दुखों का अनुभव नहीं है। दुख का अनुभव करके ही बोलते हो ना भाई, मुझे दुख का अनुभव नहीं है। सुख का अनुभव नहीं है, सुख का अनुभव करके ही कहते हो, वरना आप बोल ही कैसे सकते हो। जैसे आप बोलते हो अपना पास्ट, मेरा पास्ट, तो आपने पूरे अपने पास्ट का अनुभव किया ना, तभी तो बोले ना मेरा पास्ट। मेरी जिंदगी, तो आप मेरी जिंदगी का अनुभव किया ना, अपनी जिंदगी का। ऐसे ही है बस, अस्तित्व, परमात्मा, मैं, सब आप अनुभव करके ही कह रहे हो। हर किसी को अस्तित्व का अनुभव है, परमात्मा का अनुभव है, अनुभव के परे का अनुभव है, स्वयं का अनुभव है, और ज्ञान भी है। इतनी सी बात है। आप गलत समझ में जी रहे हो। अज्ञानता जो है, आप क्या सोचते हो मुझे अनुभव नहीं है और करना है, वो फॉल्स है। तो भैया आपको किसका अनुभव नहीं है? आप बोलोगे परमात्मा, तो परमात्मा का अनुभव नहीं है। परमात्मा का, ये तो परमात्मा का अनुभव करके ही बोले ना कि नहीं है। आप केवल बेवकूफ बने हो अभी तक। मामू, क्या करें, मामू बनने की भी स्वतंत्रता दी गई है तो बनते। हर चीज का आपको ज्ञान है, हर चीज का आपको अनुभव है, स्वयं का भी, अस्तित्व का भी, हर चीज
का आपको अनुभव है और ज्ञान है। बस इसी का ज्ञान हम करवा रहे हैं जो आपको है ही। हम इधर उधर का ज्ञान नहीं करा रहे हैं, जो नहीं है वाला ज्ञान नहीं करा रहे हैं कि इसका ज्ञान नहीं है उसका ज्ञान कराएं। जिसका ज्ञान है उसी का ज्ञान करा रहे हैं हम। और आप जीते कैसे हो कि इसका ज्ञान मुझे नहीं है। मतलब आप जैसे ही बोलो ना डंडा या लकड़ी, कि मुझे डंडे का ज्ञान नहीं है, मुझे लकड़ी का ज्ञान नहीं है, तो ये लकड़ी का ज्ञान को ही आप बोले ना कि ज्ञान नहीं है। मुझे लकड़ी का ज्ञान नहीं है या डंडे का ज्ञान नहीं है। तो डंडे का ज्ञान है तभी तो बोल रहे हो कि डंडे का ज्ञान नहीं है। मुझे अपना ज्ञान नहीं है, अपना ज्ञान है तभी कह रहे हो अपना ज्ञान नहीं है। आपको ज्ञान ही ज्ञान है, आप अखंड ज्ञान हो, आप ज्ञान स्वरूप हो, आपको ज्ञान न हो ऐसा हो ही नहीं सकता। यानी आपको ज्ञान न हो ऐसा आज तक न हुआ है न कभी होगा। आपको ज्ञान ही ज्ञान है, आपका स्वरूप ही ज्ञान है। ज्ञान अखंड एक सीतावर, आपका होना ही ज्ञान है। आप क्या कह रहे हो? सूर्य में प्रकाश नहीं होता कह रहे हो, स्वयं में मेरे में ज्ञान नहीं है कह रहे हो। अरे सूर्य में प्रकाश ही प्रकाश है, आप में ज्ञान ही ज्ञान है। क्या नहीं जानते आप मेरे को बता दो ना, मैं मान जाऊं। नहीं जानते को भी जानते हो, जानते को भी जानते हो। अखंड ज्ञान है उसको भी जानते हो, सीमित ज्ञान है उसको भी जानते हो, बुद्धि के ज्ञान को भी जानते हो कि ये बुद्धि जानती है, उसको भी जानते हो। कई चीजें आपकी बुद्धि नहीं जानती, रहस्य रहता है, रहस्य लोक। तो ये रहस्य है, कई चीजें इसको भी आप जानते हो कि ये रहस्य है। तो आप क्या नहीं जानते हो? और खुद को भी जानते हो तभी कहते हो खुद। खुद को जानना क्या है? खुद कह दिए वही खुद को जानना है ना। ये बहुत बारीक है लेकिन बहुत लवेबल है कि मैं खुद को नहीं जानता। खुद बोलते ही आपने जाना ना। अब हम क्या करते हैं, जैसे हम खुद में जाते हैं, स्वयं में हम जाते हैं, तो जैसे ही हम स्वयं में जाते हैं तो स्वयं का पता नहीं चलता। हम ऐसा बोलते हैं ना, जैसे ही हम स्वयं में जाते हैं तो स्वयं का पता नहीं चलता। तो पता नहीं चलता, इसका पता तो चलता है। इसका भी ज्ञान है कि पता नहीं चलता, लेकिन किसका पता नहीं चलता? स्वयं का। स्टॉप। बस खत्म। अरे खत्म। पता नहीं चलता, आपका मन बुद्धि लगाता है भाई। स्वयं का
बस खत्म है बात। बेवकूफ बने हो आप, घोर बेवकूफ बने हो जिंदगी भर। आज हार्ट वार्ट नहीं आ रहे हैं, किसी को पल्ले नहीं पड़ रहा है, ऐसे साइड में हार्ट वार्ट उड़ते रहते थे। अच्छा तू बंद कर दिया है क्या? अरे यार कैसा करता है, मेरे को अच्छा लगता है। नहीं नहीं वो चालू रख, उससे मेरे को क्लिक होता है कि इनको क्लिक हो रहा है। हाँ ये हार्ट आया ना अब। वही मैं बोलूं, साला कब से बोले जा रहा हूं हार्ट, और दिख ही नहीं रहा है। हाँ ये आया ना सेलिब्रेशन वाला, ऐसे फटाके और ये वो। हाँ तो भैया स्वयं को स्वयं में बोलते ही आप स्वयं में हो गए। मैं जब भी स्वयं में जाता हूं स्वयं में बोले और स्टॉप। ये होता है वो होता है मत बोलो, मन बुद्धि बोलती है। जब भी मैं स्वयं में जाता हूं बस 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 बस, बात खत्म ना। जैसे ही आप कहते हो मैं को जान के कहते हो, मैं के अनुभव करके कहते हो। हालांकि मैं अनुभव से भी परे है, बट उसका भी अनुभव है कि मैं अनुभव से परे हूं, वो तो मैं में सम्मिलित है। मैं बोलते ही आप मैं को जान गए, क्योंकि आप मैं ही हो। तो मैं खुद को भी जानता हूं, सब कुछ भी जानता हूं, और कुछ नहीं है उसको भी जानता हूं, और मैं जानता ही रहता हूं, इसको भी जानता हूं। मुझ में लेस मात्र भी अज्ञान हो ही नहीं सकता। एक बार सूर्य में प्रकाश न हो ऐसा हो सकता है, लेकिन मुझ में अज्ञान हो ही नहीं सकता। एक बार अग्नि में ताप न हो ये भी हो सकता है, जल में तरलता न हो ये भी हो सकता है, लेकिन मैं में, अरे मेरे में अज्ञान हो ही नहीं सकता। कभी खुद को अज्ञानी मत समझना, क्योंकि मैं अज्ञानी हूं बोलने के लिए भी आपको ज्ञान चाहिए कि मैं अज्ञानी हूं। तो आप कैसे कह सकते हो मैं अज्ञानी हूं? जो सारे चराचर को तत्काल जान लेता है, प्रज्ञानम ब्रह्म। वेद के 4 महावाक्य में एक है प्रज्ञानम ब्रह्म। इसका अर्थ है बगैर समय के जो जानता है, तत्काल ही जो जानता है, ऐसा कह लो। तो इसको आप जानने में कितना समय लगा? तत्काल, नो टाइम, है ना? समय लगा ही नहीं आपको इसको जानने में। अच्छा अब मैं को जानने में क्या समय लगा? समय लगा ही नहीं, तभी आपने कहा मैं ख्याल करना, मैं और जानना एक ही टाइम में। लकड़ी और लकड़ी का जानना एक ही टाइम में, क्योंकि ज्ञान ही आप हो ना। तू, ऐसे तू बोला, तू और जानना एक ही टाइम में। आकाश
देखो एक ही है ना, क्योंकि मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, और आप ज्ञान स्वरूप हो। अब ये आप फोकस कर रहे हो ना, डंडा, आकाश, धरती, ये वो, और मैं में भी एक फोकस वाला मैं है अभी आपका। अब अनफोकस्ड रहो, अखंड अखंड ज्ञान में, तो वो भी जान गए आप। अब आप फोकस्ड नहीं हो कहीं पे भी, अब टॉर्च की रोशनी नहीं है, अब व्यापक रोशनी है, व्यापक प्रकाश। तो आप क्या नहीं जानते यार? फोकस वाला मैं भी जानते हो, अनफोकस्ड वाला मैं भी जानते हो, क्या नहीं जानते हो आप? तो आपका होना अंतर्यामी है, वो सब कुछ जानता ही रहता है, सहज में जानते हो आप। इसके लिए आपको कोई साधना नहीं करनी पड़ती। अब इसके लिए क्या साधना की हो अभी बताओ? तो जिस ज्ञान के लिए कोई साधना नहीं करनी पड़ती, वही आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान खोजते हो ना? जिस ज्ञान के लिए कोई साधना करनी ही नहीं पड़ती, वही आत्मज्ञान है। जो सहज में ज्ञान आपको हो ही रहा है, यही तो आत्मज्ञान है। अब ये 10 पुस्तक पढ़ लिए, 100 गुरुओं को सुन लिए, वो बुद्धि का ज्ञान है। और सहज जो ज्ञान है, जो सबको हो रहा है, एक चींटी मक्खी को भी ऐसे उड़ाओ तो उसको ज्ञान है ना, हटती है ना वो। हर मनुष्य को है, हर प्राणी को है। तो ये सहज ज्ञान का ज्ञान, अब इसको कौन से विद्यालय में पढ़ते हो बताओ? इसके लिए कोई विद्यालय नहीं है। जिस ज्ञान को सीखना न पड़े, वही आत्मज्ञान है। हाँ, जिस ज्ञान को सीखना न पड़े, वही आत्मज्ञान। जिसका अनुभव न करना पड़े, वही आत्मानुभव है। आपको अपना अनुभव करना पड़ता है क्या पागलों? नहीं करना पड़ता ना। वही तो आत्मा है जिसका अनुभव करना ही नहीं पड़ता। वो इतना कॉन्फिडेंट है अपने में कि क्या अनुभव करे अपना, क्या खुद को जाने, वो जानता ही है। और आप कहां से चलते हो? मैं नहीं जानता हूं और जानूंगा। अब तो भैया मरे आप, अब लूटे जाओगे। अनुभव नहीं है, एक्सपीरियंस करना है, फिर एक्सपीरियंसर का एक्सपीरियंस करना है, अनुभवकर्ता का एक्सपीरियंस करना है। अब आप मरे, बर्बाद हुए, मुबारक हो बर्बादी। हाँ, खेलो अब गुरु चेला। गुरु का अर्थ है जो ज्ञान देता है, वो ज्ञान देता है जो ज्ञान आपके पास है ही।
वो ज्ञान नहीं देता जो ज्ञान आपके पास नहीं है। प्रज्ञानम ब्रह्म। हाँ, अरे प्रज्ञानम ब्रह्म आपका स्वभाव है, कहाँ लगा दिए हो। आप बर्बाद कर देते हैं जी लोग। मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। अरे मैं को ही तो बोल रहे हो कौन हूं, बेवकूफों। किसको बोल रहे हो कौन हूं, किसको बोल रहे हो बताओ। मैं को ही बोल रहे हो कौन हूं, तो मैं का आपको पता है तभी तो कह रहे हो कौन हूं। मैं कैसा हूं, मैं कहां तक हूं, मैं कब से हूं। अरे मैं को ही तो बोल रहे हो, क्यों मैं को सवाल बना रहे हो। फिर अच्छे जवाब मिल जाते हैं आपको। थोड़ा स्मार्ट गुरु होता है ना, वो अच्छे जवाब देता है कि मैं कौन नहीं, मैं कहां तक नहीं, मैं कहां नहीं। अरे ये क्या है यार, अपने को क्यों उस सीमाओं में बांधना। अरे मैं बोले या नहीं, आप बात खत्म है। अब समझो ना आप क्या बोल रहे हो। मैं, अब स्पेस दो। मैं कौन हूं, आपका मन बुद्धि लगा रहा है। मैं, और स्टॉप। खत्म बात। तो मैं यह हूं बताना सरासर झूठ है। अब वो यह किसी भी तरह का हो, परमात्मा हो, अस्तित्व हो, अव्यक्त हो, व्यापक हो, शुद्ध हो, बुद्ध हो। आपने मैं को कहा कि मैं यह हूं, यानी वो फॉल्स हो गया। मैं कभी भी यह में आता ही नहीं है, हमेशा याद रखो। अब मैं यह नहीं हूं, मैं देह नहीं हूं, मन नहीं हूं, मैं आकाश नहीं हूं, धरती नहीं हूं, व्यापक नहीं हूं, ये नहीं हूं, वो नहीं। अब मैं यह नहीं हूं में भी नहीं आता। क्यों नहीं आता भैया। न मैं यह में आता है, न मैं यह नहीं हूं में आता है। क्योंकि मैं ही रहता है, वो किसी में नहीं आता है। क्यों आऊं मैं किसी में, मैं क्या पागल हूं। मैं किसी में आ ही नहीं सकता ना, ये सब मुझ में समाये हुए हैं, मैं इनमें समा ही नहीं सकता। ये धरती, आकाश, ये अस्तित्व, ये परमात्मा, आत्मा जो भी है, ये देह, ये मन, ये चराचर, ये सब मुझ में समाये हुए हैं। अंततः ये कहीं है ही नहीं, हूं तो मैं ही। तो मैं को मैं कहो, मैं को कौन मत कहो। मैं को मैं जान, मैं को मैं कहो, मैं को कैसा हूं ऐसा मत कहो। मैं, स्टॉप। तो मैं को मैं जान, जान इन द सेंस मैं को मैं जानता ही हूं, इसी को जान। मैं को मैं नहीं जानता हूं, इसको जानने को नहीं कह रहा हूं मैं। मैं को मैं जानता ही हूं, उसको मैं कह रहा हूं मैं को मैं जान, कि मैं को जानता ही हूं।
तभी तो कहता हूं मैं। अरे मैं को मैं जानता ही हूं, तभी तो कहता हूं मैं। किसी के पूछने पर कौन हो, कैसे कहता हूं मैं। हर कोई मैं क्यों कहता है? क्योंकि हर कोई मैं को जानता है और हर कोई मैं ही है। तो जो अनादिकाल से आप अज्ञानता में जी रहे हो ना, वो अनादिकाल कहीं है ही नहीं, वो केवल अज्ञानता में है। आपको बरोबर ज्ञान है स्वयं का, अस्तित्व का, परमात्मा का, हर चीज का आपको ज्ञान ही ज्ञान है। तो कभी भी ऐसे मत जीना कि मुझे ज्ञान नहीं है और ज्ञान पाना है, वो फॉल्स है। हाँ। और अवेयरनेस, कॉन्शसनेस, इससे भी परे है ज्ञान, सुप्रीम है। भाई आप होश को जानते हो ना, मूर्छा को भी जानते हो ना, और होश और मूर्छा का जो मिक्स है, खुमारी, उसको भी जानते हो ना। तो ज्ञान इन तीनों से सुप्रीम हुआ ना। अवेयरनेस से भी सुप्रीम, कॉन्शसनेस, चेतना को भी आप जानते हो, जड़ को भी आप जानते हो, और आप ज्ञान ही हो, सुप्रीम ही हो। तो हम क्या बोलते हैं? होश रखना है, होश रखना है, शरीर के प्रति, मन के प्रति, इसके प्रति, उसके। अरे पागल हो जाओगे। आपको कुछ रखना नहीं है, कुछ ऐसा है जो रखा ही हुआ है, ज्ञान जो जान ही रहा है सहज में, वही आप हो। प्रयास रहित ज्ञान जो आपको होता ही रहता है, अखंड निरंतर सोते जागते, वही आप हो। तो जो दुनिया में और अध्यात्म में एक समान रहे। हम दुनिया में जाते हैं तो फीलिंग बेकार हो जाती है, स्वयं में आते हैं फीलिंग अच्छी हो जाती है। इन दोनों को कौन जानता है? आप जानते हो, आप ज्ञान स्वरूप हो। ज्ञान की फीलिंग खराब नहीं होती, ज्ञान हमेशा एज इट इज रहता है, वही आप हो। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति का ज्ञान है, भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान है, समय का पता ही नहीं चलता गहरी नींद में, उसका ज्ञान है, और ज्ञान का भी ज्ञान है। और ये सब सहज में है, तो करना क्या है? इसलिए मस्त रहो। जो आप हो वो तो आप हो ही, उसको बदला ही नहीं जा सकता, हटाया ही नहीं जा सकता। आप अपने आत्मज्ञान को त्याग ही नहीं सकते, मालूम? हटा ही नहीं सकते अपने ज्ञान को। इतने परम ज्ञानी आप यानी सदा से हो।
अपने ज्ञान को हटा के दिखा दो, चलो मैं चैलेंज करता हूं, हटा के दिखा दो, एक क्षण को हटा के दिखा दो, तब कहो मेरे को कि मैं अज्ञानी हूं। अपने ज्ञान को एक क्षण के लिए हटा के दिखा दो। हट गया बोलोगे तो उसका भी ज्ञान है आपको। हटा ही नहीं सकते आप अपने ज्ञान को, क्योंकि आप खुद ज्ञान हो। अपने आप को कैसे हटाओगे? कौन बोला कि आप अज्ञानी हो यार? छोड़ूंगा नहीं मैं उसको। आप मतलब क्या मनुष्य को हालत खराब कर दी गई है यार। मेरे को रोना आ जाता है कई बार कि क्या दुर्दशा बना दी गई है, ऐसे भर दिया गया है कि तुम एकदम मूर्ख हो, अज्ञानी हो, धूर्त हो। क्या सिखा रहे हो यार? जबकि वो परम ज्ञानी है हर कोई। कोई भी अष्टावक्र से कम नहीं हो, कृष्ण से कोई कम हो ही कैसे सकता है? अरे आपको कैसे सिखाया जाता है? अरे जन्म के पहले आप क्या जानते हो? कुछ नहीं जानते। मरने के बाद आप क्या जानते हो? कुछ नहीं जानते। तो क्या जानते हो तुम? तुम अज्ञानी हो, बेवकूफ हो, ऐसे आपको सिखाया जाता है। अरे ऐसा नहीं है। अब इसको उल्टा लो, जन्म के पहले आप क्या जानते हो? कुछ नहीं जानते। मरने के बाद आप क्या जानते हो? कुछ नहीं जानते। अरे कुछ नहीं जानते को भी आप जानते हो, ये तो पॉजिटिव है। निगेटिव थोड़ी ना है कि कुछ नहीं जानते को भी मैं जानता हूं। तो मैं क्या नहीं जानता यार? कुछ न जानने को भी मैं जब जान लेता हूं तो मैं क्या नहीं जानता हूं? सब कुछ को तो जानता ही हूं, कुछ न जानने को भी मैं जानता हूं यार। अज्ञात को भी मैं जानता हूं, अज्ञेय को भी मैं जानता हूं। कुछ पता चल ही नहीं रहा है को का भी पता है मुझे। तो मैं क्या नहीं जानता? जब मैं कुछ नहीं जानता को भी जानता हूं तो मैं क्या नहीं जानता यार? हटा के दिखा दो ज्ञान को अपने से, एक एक माइनर सेकंड के लिए भी हटा के दिखा दो, तब मेरे को बोलना आप अज्ञानी हो और मैं कोई गुरु हूं और आपको ज्ञान दे रहा हूं। आप स्वयं ज्ञान स्वरूप हो, मैं स्वयं ज्ञान स्वरूप हूं, और ज्ञान से ज्ञान का सत्संग हो रहा है। श्रोता बक्ता ज्ञान निधि, कथा राम की गूढ़। रामायण जब शुरू होती है ना, उसकी शुरू की ही चौपाई है, सुनने वाला भी ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान निधि, उसमें निधि लिखा है यानी भंडार। श्रोता बक्ता ज्ञान निधि, कथा राम की गुड़। यानी सुनने वाला भी ज्ञान का भंडार और बोलने वाला भी ज्ञान का भंडार। तब राम कथा शुरू होती है। सुनने वाला ज्ञानी है और बोलने वाला ज्ञानी है, कभी बैठेगा ही नहीं गाड़ी। सुनने वाला भी राम, बोलने वाला भी राम, दोनों ज्ञान निधि। और हम दोनों
ज्ञान के भंडार हैं। तो आप क्या बोलते हो? द्वैत है, अद्वैत है, वननेस है, द्वैताद्वैत है, नए नए पैटर्न आ जाते हैं ना। अरे यार, आप शून्य को जानते हो, एक को जानते हो, वननेस को जानते हो, द्वैत को जानते हो, अद्वैत को जानते हो, द्वैताद्वैत को जानते हो। ये सब खिलौने हैं आपके लिए। अनेक को जानते हो। आप ज्ञान स्वरूप हो। अपने आप को किसी एक लिफाफे में क्यों पैक कर रहे हो कि मैं खाली द्वैताद्वैत हूं, या मैं अद्वैती हूं, या मैं केवल शून्य ही हूं, या मैं पूर्ण ही हूं? अरे मैं इन सबको जानने वाला, इन सबका स्वामी हूं, और ये मुझसे है, मैं इनसे नहीं हूं। मैं ज्ञान स्वरूप हूं। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, हनुमान जी को कहते हैं ना अपन। तो ज्ञान बोलता है तो ज्ञान सुनता है यार, क्यों नहीं सुनेगा? इस ज्ञान के अतिरिक्त सब अज्ञानता है। वो पढ़ा लिखा ज्ञान, वो जो पढ़ते हो ना 1000 पुस्तकें और दुनिया भर का, वो बर्बादी के लक्षण है, बता रहा हूं। असली ज्ञान तो बताया नहीं जा रहा है आपको, जो आप खुद हो ज्ञान स्वरूप। आज के बाद मत कहना मेरे को कुछ जानना है, ये है वो है, सीधा चिल्लाऊंगा अब मैं। मुझे अपने आप को जानना है। आप क्या बोलते हो, आपको पता है? मुझे अपने आप को बोले ना, आप अपने आप को जाने तभी तो बोले अपने आप को। अब चाय वाय पिला दो यार कुछ, बहुत हो गया ज्ञान ज्ञान। तो क्या प्रमाण है कि मैं ज्ञान स्वरूप हूं? अरे भैया, आप देखते देखते थक जाते हो, सुनते सुनते थक जाते हो, बोलते बोलते थक जाते हो, है ना? बुद्धि विचार करते करते थक जाती है, मन मनन करते करते थक जाता है, लेकिन आप आज तक, सदियों से आज तक जानते जानते थके क्या? यही प्रमाण है कि आप ज्ञान स्वरूप हो। जहां थकान होती ही नहीं है। थकान का भी ज्ञान है ना आपको, ज्ञान में थकान नहीं है। क्या प्रमाण है कि आप अज्ञानी हो? इसका कोई प्रमाण देके बताए मेरे को। कोई प्रमाण ही नहीं है। और प्रमाणों की भी बात नहीं है यार, ये तो स्वभाव है, ये तो मैं हूं। प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष है ज्ञान। तो आप क्या बोलते हो? पहले ज्ञान होता है, फिर बोलते हो शरीर, कि ये शरीर है। ज्ञान को क्या कह रहे हो? ये शरीर है। ज्ञान को कह रहे हो शरीर, जैसे लकड़ी को कह रहे हो डंडा।
ये आकाश है, ज्ञान को आकाश कह रहे हो? न कोई शरीर है, न आकाश है, न धरती है, ज्ञान ही ज्ञान है यार। शून्य ज्ञान को शून्य कहते हो, पूर्ण ज्ञान को पूर्ण कहते हो। पहले ज्ञान है, ज्ञान ही नहीं होगा तो शरीर किसको कहोगे? ज्ञान ही नहीं होगा तो ये दुनिया किसको कहोगे, परमात्मा किसको कहोगे, शरीर किसको कहोगे? जो आप कह रहे हो ज्ञान को ही कह रहे हो, क्योंकि ज्ञान ही ज्ञान है और कहीं कुछ है ही नहीं, अखंड ज्ञान। आप शांति कहते हो, ज्ञान को कहते हो, प्रेम ज्ञान को कहते हो, अशांति ज्ञान को कहते हो, जीवन मृत्यु ज्ञान को कहते हो। तो ज्ञान ही ज्ञान है ना, और है क्या चीज? अनंत ज्ञान को कहते हो, सीमित ज्ञान को कहते हो। ये ज्ञान का पावर है, अनंत और सीमित का पावर नहीं है। सामने परमात्मा आ जाए, बगैर ज्ञान के कैसे पहचानोगे? तो ज्ञान प्रधान हुआ, असली परमात्मा ज्ञान है ना। अब गुरु नानक जी गुरुवाणी में बोल दिए ज्ञान ही परमात्मा है, सीधा एक लाइन में खत्म बात। वेद हमारे सीधा बोल दिए प्रज्ञानम ब्रह्म, बट उसकी ये जो डेप्थनेस है ये इंपॉर्टेंट है ना, और रियल में ऐसा है। असली चीज आप पकड़ते नहीं हो, बोला गया है सबके द्वारा। अब कबीर साहब बिल्कुल नहीं पढ़े, लेकिन ज्ञान है ना उनको भी। असली ज्ञान इंपॉर्टेंट है, पढ़ना लिखना इंपॉर्टेंट नहीं। ओशो 1-1.5 लाख पुस्तकें पढ़े, वो पुस्तकें मायने नहीं रखती, ज्ञान है। बगैर ज्ञान के पुस्तक पढ़ सकते हो क्या? और वो ज्ञान सबको है, किसको नहीं है? तो आप स्वयं ज्ञान स्वरूप हो, स्वाभाविक हो, आप ज्ञान ही हो, आप शरीर नहीं हो, आप कोई व्यक्तित्व नहीं हो, आप ज्ञान ही हो। और जहां जहां ज्ञान है वहां वहां मैं हूं। अब कहां ज्ञान नहीं है बताओ, कहां मैं नहीं हूं बताओ? कौन सा लोक ज्ञान है ना, वहां मैं हूं। तभी तो बोल रहा हूं ना, ये लोक, गंधर्व लोक, शिव लोक, बैकुंठ लोक, गोलोक, ज्ञान के लिए कोई दूरी नहीं है। हाँ, लोक लोकांतर की, अनंत अस्तित्व की ज्ञान की अप्रोच है, और मैं ज्ञान हूं। दूरी बॉडी के लिए है, ज्ञान के लिए नहीं है।
तो श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम की गूढ़। सुनने वाला भी ज्ञान का भंडार, बोलने वाला भी ज्ञान का भंडार, तब होता है असली सत्संग। अब सुनने वाला खुद को अज्ञानी समझ रहा है या बोलने वाला खुद को अज्ञानी समझ के बोल रहा है, फिर वो सत्संग नहीं होता, वो भी कुसंग ही है। हाँ, सत्संग के नाम पे कुसंग है। जब दोनों ज्ञान के भंडार है तब होता है सत्संग, तभी सत्य है ना, उसी का संग है। तो उठा बोध की तलवार और देहा अभिमान को काट दे जनक। अष्टावक्र बोलते हैं ना, बोध यानी ज्ञान, दोनों पर्यायवाची हैं। कि तू बोध स्वरूप है, तू ज्ञान स्वरूप है, इसकी तलवार उठा कि मैं ज्ञान हूं, और देहा अभिमान को काट दे कि मैं देह नहीं हूं। सारे अभिमान को काट दे, मैं केवल शुद्ध ज्ञान स्वरूप हूं। क्योंकि ज्ञान जैसा पवित्र करने वाला दूसरा कुछ भी नहीं है, बता रहा हूं, कुछ भी नहीं। और बगैर ज्ञान का प्रेम केवल मोह होता है, याद रखना। जिसको आप प्रेम प्रेम समझते हो ना, वो मोह है। बगैर कृष्ण की राधा नहीं होती। कृष्ण यानी ज्ञान स्वरूप, तब राधा प्रेम स्वरूपा। राम यानी ज्ञान अखंड एक सीतावर, तब सीता प्रेम स्वरूपा भक्ति। राम ज्ञान स्वरूप प्रथम ज्ञान है, तब प्रेम आ जाता है अपने आप। जो एक्चुअल प्रेम है वो आपकी खिलावट है, वो ज्ञान की खिलावट है, राम की खिलावट है सीता। ये पूरी प्रकृति आत्मा की खिलावट है। ये सारे दृश्य दृष्टा की खिलावट है। इन द सेंस आपकी खिलावट है। तो भेद अभेद भी खत्म हो जाता है ज्ञान में, क्योंकि भेद का भी ज्ञान है, अभेद का भी ज्ञान है। ड्वालिटी भी गई, वननेस भी गया, तब प्रेम ना। ज्ञान ही ज्ञान है और प्रेम ही प्रेम है। और बताऊं, ज्ञान को कोई तलवार उठाने की जरूरत पड़ती ही नहीं। जैसे ही ज्ञान का ज्ञान हुआ, अपने आप सब कट जाता है यार। काटना भी नहीं पड़ता, है ही नहीं कुछ तो काटोगे क्या। अब आप डंडे को काटोगे क्या, वो है ही नहीं ना डंडा। जैसे ही लकड़ी का ज्ञान हुआ, डंडा है ही नहीं। जैसे ही ज्ञान का ज्ञान हुआ तो कुछ है ही नहीं ज्ञान के अलावा। तो अभी तक मैंने जो भी बताया उसका ज्ञान आपको पहले से था, तभी आप अंदर से यस बोल रहे हो मेरी हर बात को। ज्ञान अगर नहीं होता आपको पहले से तो यस कहते कैसे। तो सदा से आप आत्मज्ञानी हो, ज्ञान स्वरूप हो। और ज्ञान का अर्थ होता है परमात्मा, परमात्मा ही ज्ञान है, ज्ञान ही परमात्मा है। यह आपका स्वभाव है।
आप ही हो परमात्मा, ज्ञान, प्रेम, भक्ति, अस्तित्व आप ही हो, किसी और की बात ही नहीं की जा रही है। केवलम ज्ञान मूर्तिम, आप केवल ज्ञान हो ना, गुरु मूर्ति हो। वो जो गाते हैं अपन, एकम नित्यम विमल मचलम, केवल ज्ञान की मूर्ति हो आप स्वयं गुरु हो यार। ज्ञान ही गुरु होता है, और वो ज्ञान सबको है, सर्वत्र गुरु ही विराजमान है। तो भवानी ने पूछा महादेव से, महादेव यानी गुरुओं के गुरु, उनसे बड़ा गुरु कोई नहीं हुआ अगर बड़े छोटे की दृष्टि में देखें तो। भवानी पूछती है, हे भगवान, आप कभी कहते हो राम ही परम सत्य है, आप कभी कहते हो दुर्गा ही परम सत्य है, आप कहते हो कि नारायण ही परम सत्य है, आप कभी कहते हो महाकाली ही परम सत्य है, और आपने ये भी कहा है कि शिव ही परम सत्य है। ऐसे में आपका भक्त तो भटक जाएगा भगवान। हे देवों के देव महादेव, कुछ ऐसा बताओ जिससे आपका भक्त कभी भटके ही ना। तब वो गुरु गीता पूरी शुरू हो गई। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु मीन्स क्या? ज्ञान। उसका की पॉइंट है, ज्ञान को बोल रहे हैं महादेव कि भाई तू भवानी, तू गुरु का ही ध्यान कर, गुरु के ही पैरों की पूजा कर, गुरु जो बोल दे वो मंत्र, और मोक्ष तो उसकी कृपा से मिल जाता है। गुरु मीन्स क्या? ज्ञान। ज्ञान का ही ध्यान कर, जो सहज ज्ञान हो ही रहा है। ज्ञान के ही पैरों की पूजा, और ज्ञान ही मंत्र है, और ज्ञान ही मोक्ष है। असली गुरु ज्ञान है, और वो ज्ञान सबको है। हर कोई अंतर्यामी है, हर किसी को ज्ञान है। तो फाइनल मैसेज फिर महादेव ने दिया, ज्ञान मूलम गुरु मूर्ति। ध्यान जो भी है वो पूरी गुरु गीता है, वो पूरी सीरीज है। उसका गुरु का सेंस वहां पे ना ज्ञान है, उसका रहस्य बता रहा हूं मैं। और वो ज्ञान आपको है, वो गुरु आप स्वयं हो। क्यों दुनिया भर का ये गुरु करते हो, वो गुरु करते हो? जब तक गुरु कोई दूसरा है ना, तब तक भटकोगे। और जब गुरु अंतर्यामी है, भटकना खत्म। और गुरु अंतर्यामी है, आप स्वयं हो।
इससे कम की बातें न मेरे को अच्छी लगती है और मैं जानता हूँ ना आपको अच्छी लगती है। ये आपका लेवल है, मेरा लेवल है, ये स्वभाव है हमारा ये। तो मेरे पास टिकना है तो मेरे पास गुरु ही टिक सकता है, शिष्य नहीं टिक सकता। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम की गूढ़, दोनों ज्ञान के भंडार हैं यार, ये पूरा चराचर ज्ञान का भंडार है। बेवजह ज्ञान का सपना देख रहा जो है ही नहीं कहीं। हाँ जी, तो अब प्रेम प्रणाम है सबको, सारे गुरुओं को मेरा प्रेम प्रणाम है। आप मेरे लिए गुरु स्वरूप हो, सद्गुरु हो। मैं आपको बहुत ही हृदय से आप सभी को प्रणाम करता हूँ। हाँ, अब ऑन कर दो। किसी को कुछ कहना है तो थोड़ा थोड़ा, और ज्ञान के अतिरिक्त तो कोई कुछ और बात नहीं करेगा। और जो भी पुराना है 3 महीने जिसने मेरे को नहीं सुना है वो इसमें आके नहीं बोलेगा भैया। आप पहले 3 महीने सुनो मेरे को, फिर आप यहाँ हमसे सत्संग कर सकते हो। ये आपसे हमारा आग्रह है ना। हाँ जी, आप लोग भी बोल सकते हैं। प्रेम प्रणाम प्रभु श्री, बहुत बहुत अहोभाव, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रेम तुम प्रेम, मैं ज्ञानी तुम ज्ञानी, मैं गुरु तुम गुरु, जो मैं वही तुम। कितना सुंदर। हाँ जी, जो मैं सो तू, हाँ, जो तू सो मैं। यही एकमात्र ज्ञान है, यही एकमात्र प्रेम है, और यही एकमात्र सत्य है, और यही सुंदर है। प्रेम प्रणाम। प्रेम प्रणाम। ऐसे आनंद आता है ऐसे सत्संग में। सीधा खट खट खत्म। और जो खत्म हुआ वो कहीं था ही नहीं। अज्ञानता खत्म थोड़ी ना हुई, अज्ञानता कभी थी ही नहीं। ज्ञान ही ज्ञान है ना, वहां अज्ञानता आएगी कहां से। ऐसा थोड़ी ना सूर्य का प्रकाश आया तो अंधकार चले गया। अरे अंधकार कहीं था ही नहीं कभी भी। सूर्य देश में अंधकार कभी होता ही नहीं है।
हाँ, मैं देश में अज्ञान कभी होता ही नहीं है यार। हाँ जी। आए मलंग जी, आज फॉर्म में दिख रहे हो क्या? बोल दो कुछ। अरे कुछ तो बोल दो यार, पूरा सुने कि नहीं? अरे ये एक सत्संग, ये एक प्रवचन खाली पूरी पृथ्वी को पलटी कर सकता है आराम से। बस कोई निष्पक्ष हो के बस इसको सुने, पुराना अपना धारणा वाणा हटा के, तुरंत असर करता है। एक बहुत होता है। आत्मज्ञानी का एक प्रवचन पूरे ब्रह्मांड को बदल सकता है, यानी अज्ञानता समाप्त कर सकता है, जो अज्ञानता कहीं है ही नहीं। इतना पावर होता है आत्मज्ञानी के एक प्रवचन में, इतना पावर होता है। और ये जो अज्ञानी लोग प्रवचन करते हैं ना, उनका जिंदगी भर बोलते रहे, कुछ होना जाना नहीं है। हालांकि वो भी ज्ञान स्वरूप है, लेकिन उनको पता नहीं है ना, वो गलत पॉइंट को रेस करा रहे। यस एनीबॉडी? गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम आलोक प्रभु। बोल रहा हूँ। आलोक जी, बार बार मत आया करो यार, नए लोगों को आने दो। जी जी, एक हफ्ते बाद आया था गुरुजी। ठीक है, बाद में आऊंगा गुरुदेव जी। शेयर करना था बस, एक बार प्लीज। अरे नहीं करना है शेयर वेयर, बढ़िया अच्छा है, अभी ठीक। बढ़िया जा रहे हो आप। हाँ बढ़िया ही चल रहा है गुरुदेव, बस कृपा है आपकी, मौज ही मौज है। ठीक है, बाद में आऊंगा गुरुदेव, प्रणाम। जी जी। नए लोगों को बोलो, ये गुड़िया भी बार बार आती हैं, इनको भी प्रज्ञा कुछ प्रेम नाम है प्रणाम इनका। प्रभु जी। हाँ हाँ, प्रेम प्रणाम। बोल अरे जल्दी बोलो, हम चले जाएंगे नहीं तो। हम्म। हाँ जी, और कोई जल्दी जल्दी, दो चार प्रभु जी ना तो प्रेम दो प्रभु जी प्रणाम। प्रेम प्रणाम प्रेम प्रणाम प्रभु जी। प्रेम प्रणाम। मुझे ये रिकॉर्डिंग मेरा आधा मिस हो गया था, तो कैसे सुन पाऊंगी इसको मैं डबल? मुझे ये आ जाएगा यूट्यूब में, निश्चिंत रहो, जी सब प्रभु आ जी जाएगा जी यूट्यूब में। जी प्रणाम। ठीक है, ओके। प्रेम प्रणाम सर। प्रेम प्रणाम प्रभु जी। प्रेम प्रणाम। सर हमेशा ऐसा लगता था कि इसको सहज भाव में इसको कैसे आए। प्रेम प्रणाम प्रभु इसको जी। कल सवेरे ही हो सके तो डाल दो यूट्यूब में, कल मॉर्निंग में ही डाल दो, ये बहुत कीमती है, तुरंत सबको मिल जाए। कई लोग नहीं सुने, आधे में आए हैं, जो नए भी हैं। हाँ, कुछ कह रहे थे आप? यस सर। सर ऐसा लगता था सहज भाव में कैसे आए, और आज ऐसे सुनते सुनते ऐसा लग रहा था कि सब अपने अंदर से ही आ रहा है और मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। सो जस्ट मैंने एक दो लाइन लिखी थी जब आप बात कर रहे थे हम्म। कि मुझे लगता था कि मुझे पता नहीं, पर पता नहीं भी मुझसे वो ही आ रहा है, आपसे तो अब मैं पहले बस बार देख रही हूँ। नहीं नहीं, सॉरी, वो वॉइस वो हो गई मुझे पता। नहीं दूसरे थोड़े शांत बताइए। रहो। एक सेकेंड, स्टॉप कर दो विराज, थोड़ा सा मर्यादा रखो सत्संग की। हाँ, अब आप बताइए, क्या बोल रही थी आप? प्रेम उन्हीं को प्रणाम प्रभु स्टॉप जी। कर दिया पगला, उन्हीं को स्टॉप कर दिया। हाँ, उनको पहले बोलने दो, फिर दूसरे बोलेंगे। और इसमें यहीं तक डालना विराज, जो अभी बस अभी तक डालना बस, सुबेरे कल, आगे का जरूरत नहीं है।
सर सर मैं कह रही थी, मैंने 2 लाइन लिखा है और वो है कि मुझे पता नहीं था कि मुझे सब पता है। सो मुझे लगता था कि मुझे पता नहीं, पर पता नहीं भी मुझसे ही है। यस, ये डाल देना विराज अब। हाँ बहुत बढ़िया, अब बस सब शानदार, देखना है। बहुत ही सुंदर। ये ऐसा बोलता है मास्टर, है ना, ऐसा बोलता है ज्ञान, ऐसा बोलता है परमात्मा, इतने लवेबल ढंग से। प्रणाम है आपको। अच्छा यार, क्या कहाँ से आए हो आप लोग पता ही नहीं, है ना, क्या सुन रहे हो, क्या बोल रहे हो, वाह। यस, एनीबॉडी? प्रणाम प्रभु जी। इतनी कीमती लाइन है, तुम लोग को एहसास नहीं है जो उन्होंने बोला। ये बहुत कीमती लाइन, ये जरूर डालना विराज। यस, एनीबॉडी? जी प्रभु जी, प्रेम प्रणाम। प्रेम प्रणाम। हेलो जी, हेलो। शुक्रिया। हेलो हम्म, हेलो, आवाज आ रही है? आ रही, आप बोलिए। जी बस 2-3 साल से सत्संग सुन रही हूँ आपका। हम्म, वो सब छोड़ो, अभी क्या शुक्रिया सुने वो बताओ शुक्रिया, तुरंत। बस अच्छा लग रहा है बस। हाँ, बहुत बढ़िया। अभी सुने पूरा? जी 6:30 बजे बाद से ज्वाइन किया था, 7 बजे तक। तो इसको कल मॉर्निंग में आप सुनना, ठीक है? फिर हम बात करेंगे। प्रेम प्रणाम, इसी मैटर पे बात करेगा, प्रेम जो भी प्रणाम। करेगा, इधर उधर बात नहीं होगी। ठीक है, बहुत सुंदर। प्रेम प्रणाम। केवल ज्ञान की ही चर्चा होगी और इधर उधर की चर्चा नहीं, जो आज टॉपिक चला है। हाजी, अरे चेतन कुछ बताओ यार। वॉइस वॉइस। हम्म, प्रेम प्रणाम प्रभु जी। चेतन की वॉइस नहीं आ रही है। प्रेम प्रणाम प्रभु जी। प्रेम प्रणाम, कौन बोल रहे हो? परमजीत बोल रहे। हाँ, परमजीत जी बताइए। आपने तो मैं के बाद सब खत्म कर दिया। धन्यवाद। हाँ, क्योंकि है ही नहीं वो। हाँ, धन्यवाद कुछ है आपको। ही नहीं। सब शून्य, मैं के बाद सब खत्म। अरे मैं के अतिरिक्त सब शून्य है, शून्य भी शून्य है ही नहीं। है ही नहीं। किसी की सत्ता ही नहीं है मैं के अलावा, ज्ञान के अलावा। तो ऐसा आपके लिए प्रत्यक्ष है कि केवल बुद्धि में है? नहीं प्रभु जी, आपको सुनते हुए कई साल हो गए। नहीं, अभी प्रत्यक्ष है ऐसा जो आप कह हाँ रही हैं? हाँ प्रभु जी, हाँ। बहुत सुंदर। मैं के अच्छा, बाद कुछ नहीं। बहुत सुंदर। धन्यवाद प्रभु जी, प्रेम प्रणाम। धन्यवाद। प्रेम प्रणाम, प्रेम धन्यवाद। प्रणाम, प्रेम धन्यवाद। प्रणाम। अरे मेरे को खिला पिला दे। यस, एनीबॉडी? यस, राहुल जी बोलिए, माइक ले लीजिए आप। हम्म, हेलो, प्रेम प्रणाम स्वामी जी। हाँ, एक सेकेंड आप रुपया। हाँ राहुल। कि सामने अगर परमात्मा है, हम्म, वो परमात्मा है या नहीं वो ज्ञान ही बताएगा, यस है कि नहीं? तो ज्ञान ही रियल परमात्मा है। यस। ऐसे ही जब परमात्मा को भी वो खुद का बता नहीं पाएगा कि वो परमात्मा है हम्म ज्ञान के बगैर। हम्म ये पॉइंट
हमेशा आती है। बहुत सही है जो आपने कहा ना कि परमात्मा है कि नहीं है, ये ज्ञान ही बताएगा कि परमात्मा सामने है कि नहीं है, या भीतर है कि नहीं है। ये ज्ञान ही बताएगा, तो ज्ञान ही असली परमात्मा हुआ, है ना। एकदम सही है, परम सत्य है। ज्ञान ही असली परमात्मा है, क्योंकि बगैर ज्ञान के आप परमात्मा भी कैसे कहोगे, अस्तित्व भी कैसे कहोगे। और आनंद की बात ये है कि तुम स्वयं ज्ञान हो, वो परमात्मा तुम स्वयं हो, बेशर्त, बगैर पाप पुण्य के, बगैर विधि विधान के, बगैर साधना के, वो ज्ञान तुम ही हो। तुम ही हो यार, नाचो। ठीक है। यस एनीबॉडी। प्रेम प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम जी। मेरा कोई प्रश्न नहीं है आपसे, मैं बस आपके चरणों में नमस्कार करना चाहती हूँ। प्रश्न सब हाँ, अपने प्रणाम खत्म है। कर दिए, अब कुछ नहीं है। हमारी गुरबानी में एक लाइन है, नो, साइलेंस साइलेंस, बस ज्ञान नैष्ठिक रहो, बाकी सब सुंदर है, गुरुवाणी भी सुंदर है, बहुत अद्भुत है, बस अभी ज्ञान नैष्ठिक रहो। हाँ, टू द पॉइंट, ओनली ज्ञान। हाँ। हाँ जी। प्रेम प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। स्वामी जी, मैं स्वयं में स्थित हुई हूँ और ज्ञान का ज्ञान भी है, और ज्ञान में पूरा कंप्लीट विश्राम है, उसमें रस है, प्रेम है, आनंद है, बस मस्त हूँ। सुंदर है, मौन ही बहुत मौन अच्छा ही है। मौन है, मौन में विश्राम है, और रस है, उसमें आनंद है, ज्ञान भी ज्ञान है, बस उसमें ही है, कुछ करने की कुछ जरूरत ही नहीं, वो अखंड है बस। आगे कुछ बोल ही नहीं सकती मैं। नहीं, बहुत सुंदर है ना। मेन सर्वाधार ज्ञान है, वो आप स्वयं हो। और हम्म। ज्ञान में, परमात्मा में, ज्ञान यानी परमात्मा, उसमें ये हाँ, अनंत फूल खिले रहते हैं, शांति के, रस के, प्रेम के, अस्तित्व के, है ना, जीवन के, महाजीवन के। ये सारे फ्लावर्स आपके स्वभाव ज्ञान में खिले रहते हैं, सहज में। बहुत अच्छा। सहज में है। पूरा विश्राम है उसमें, कुछ और नहीं। हाँ, विश्राम है। अच्छा। हम्म, प्रेम प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। प्रेम प्रणाम। अरे क्या निकल गया है आज यार। अरे अरे बोलो, मार पीट दूंगा नहीं तो। बोलो थोड़ा जल्दी जल्दी। प्रेम प्रणाम मालिक। प्रेम प्रणाम। संजो गीता बात कर रहे हैं, कोल्हापुर महाराष्ट्र से। हाँ जी, बताइए।
ओके, प्रणाम है आपको, है ना। आपकी आवाज नहीं आ रही है, उनकी संगीता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो देखो, ज्ञान यानी परमात्मा, है ना। थोड़ा और इसको डिटेलिंग कर देता हूं मैं। देखो, ज्ञान ही आपका शरीर बनता है, ज्ञान ही मन बनता है, और कोई चीज ज्ञान नहीं, और कोई चीज नहीं बनती। ज्ञान को ही आप शरीर कह रहे हो, मन कह रहे हो, दुनिया कह रहे हो, विराट कह रहे हो, सीमित कह रहे हो, अस्तित्व कह रहे हो। लेकिन ज्ञान को ही आप परमात्मा कह रहे हो, जीव कह रहे हो, लेकिन ज्ञान को सबसे ज्यादा प्रिय है प्रेम, प्रेम बनना। ज्ञान है कृष्ण, कृष्ण को सबसे ज्यादा प्रिय है राधा हो जाना। और प्रेम को, राधा को सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? कृष्ण हो जाना। राम को सीता हो जाना, सीता को राम हो जाना। भवानी को शंकर हो जाना, शंकर को भवानी हो जाना। ज्ञान को और कोई चीजें प्रिय नहीं है। ज्ञान यानी परमात्मा, उसको और कोई चीजें प्रिय नहीं है, उसको प्रेम ही प्रिय है। तो ज्ञान जब प्रेम हो जाता है ना, ज्ञान जब भाव प्रेम में आ जाता है, तो उसको बहुत बहुत सुंदर लगता है। और ठीक उल्टा भी है, प्रेम जब ज्ञान पूर्ण होता है तब सुंदर उसको लगता है, राधा को। तो कृष्ण ही राधा बन जाते हैं और राधा ही कृष्ण हो जाती है। दृष्टा ही दृश्य हो जाता है ना। और ये बहुत प्रिय है, ये प्रियता है। यानी वेद क्या कहते हैं? स्वयं को पुरुष कहते हैं, पुरुष ही प्रकृति हो जाता है ना। ये बहुत प्रिय है। यस, एनीबडी? दर्शी जी, कैसे खामोश हो आप आज? आपने चुप करके रखा है, प्रणाम प्रभु। अरे नहीं बाबा। वो हमारा रोल है, तो हम बोलते रहते हैं, किसी को चुप हो जाओ, किसी को बोलो। आज प्रभु शुरू से कमाल। थे आप? नहीं प्रभु, किचन में थी, पर आपने अभी जो दिया ना, वो ही शायद पूरे सत्संग का निचोड़ दे दिया आपने, कि एक ही है। ज्ञान, ज्ञान और प्रेम को मिला के बहुत ब्यूटीफुल कर दिया आपने। बस अद्भुत। आज की इसको आप परमिशन। कल सुनना मॉर्निंग में, है ना। हाँ, शुरू से एकांत में। ओके। और एक बात बताऊं आपको, अद्भुत हुआ आपका, आपकी वजह से। मेरा प्रश्न था 3 दिन पहले, आपने मेरे से बात किया, क्या कर दिया आपने? पूरी बाजी पलटा दी। मैं सोचती थी कि मुझे बीइंग में जाना है। हकीकत तो ये है कि मैं बीइंग में हूँ, मैं कहाँ बाहर हूँ। यस। मन आता जाता है, तो बाजी पलटा दी आपने कि परमात्मा मैं हूँ, परमात्मा के अंदर ये उत्पन्न होता है और चला जाता है। इस बाजू से मैं इस बाजू पे आ गई, मतलब पूरा रिवर्स कर दिया आपने कि अब मैं हूँ और बाकी जो होता है। उसमें होता था कि मैं कहीं चली जाती, मैं कहाँ गया, मैं कहाँ गया, मेरा अनुभव चला गया। तो नहीं, देखो देखो दर्शी जी, जो भी जीवन में होता है,
मैं हूं तभी होता है ना, इसलिए जो भी होता है वो भी मैं हूं। सागर है तभी लहरें है ना, इसलिए लहरें भी सागर है। जीवन में जो भी होता है मैं हूं तब होता है, इसलिए जो भी होता है वो भी मैं हूं। दुनिया हो, परमात्मा हो, ध्यान हो, प्रपंच हो, बिजनेस हो या शांति हो, जो भी होता है वो मैं हूं। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। ओके, प्रणाम। तो चलो, अभी मैं का पॉइंट नहीं है। और एनीबॉडी ज्ञान पे बताओ सब। आज ज्ञान वो है, प्रथम है। क्योंकि ज्ञान ही नहीं होगा तो मैं हूं किसको कहोगे भैया? ज्ञान को ही आप कहते हो मैं। ज्ञान का आधार मैं का आधार भी ज्ञान है, और हूं का आधार भी ज्ञान है यानी अस्तित्व। यस, एनीबॉडी? प्रेम प्रणाम। प्रेम प्रणाम जी। मैं ये बोलूंगी प्रभु जी के मैंने जिंदगी में रिश्ते और प्यार से ही ज्यादा कुछ सीखा है। मेरा जो लर्निंग एरिया रहा है वो है। तो आपने जो पॉइंट बोला कि अगर प्रेम ज्ञान के बिना है तो मोह है, ये पॉइंट मेरे को बहुत हिट किया है। क्योंकि मेरे को लगता है कि मैं मोह में बहुत अटकती हूँ। और मेरा जैसे ओशो सन्यासी रही हूँ तो वो एक है वहां पे कि प्यार जो है वो एक तरह से अटैचमेंट ही बन जाता है, लेकिन डिटैचमेंट भी जो है, जो बोलते हैं कि उसमें मत, वो भी एक नाटक है जैसे। तो वो मैंने देखा है सारा वो। तो मेरे 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 अंदर एक था वो कंफ्यूजन जो आपने तो ये बोला कि बिना ज्ञान के वो मोह है, ये मुझे बहुत ही, ये सुन के एक बोझ निकल गया मेरे। हाँ जी। तो क्योंकि ज्ञान आप ही ज्ञान हो, मालूम? आपका स्वभाव ही ज्ञान है। जब आपको पता चलता है मैं बॉडी नहीं हूं, मैं ज्ञान हूं, तब असली प्रेम उसकी खिलावट है ज्ञान की। और जब तक आप इस सेंस में जी रहे हो कि मैं बॉडी हूं, मैं माइंड हूं, तब तक आपको मोह होता रहेगा। और जब आपको ज्ञान हुआ कि मैं ज्ञान ही हूं, हर हाल में मैं ज्ञान ही हूं, तब उसी ज्ञान की खिलावट है प्रेम। अपने आप फिर आपको सहज में आपसे प्रेम बहता रहेगा, अखंड। आपकी प्रेजेंस ही प्रेम हो जाएगी। ये मिसिंग था, आपने बहुत बढ़िया ये जो डाला है ज्ञान। मेरे लिए जो प्रेम और रिश्तों के बीच में ज्ञान आ गया है, ये मेरे लिए बहुत ही प्रेशियस है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन इसको आप 4-5 बार सुनना, ये कल डलेगा मॉर्निंग में। जी, मेरे को, मैं वही मतलब पूरी तरह, मैं अभी तो ये जैसे कहते हैं ना उतरा है, अभी तक इसको एक्शन में लाने के लिए वो एक और नहीं, बस इसको सुनना, बीच बीच गैप में 4-5 बार सुनोगे ना, तो आपको एहसास हो जाएगा यार मैं स्वयं हूँ वो, एकदम क्लियर हो जाएगा विजन। जी, ओके। प्रेम प्रणाम भगवान। प्रेम प्रणाम भगवान। मैं सुखवीर बात कर कनाडा से। हाँ सुखवीर जी, प्रेम प्रणाम भगवान। भगवान, एक एक्सपीरियंस आपने पॉइंट बोला था एक सत्संग में। हाँ, अभी आप थे कि नहीं थे शुरू से? हाँ, नहीं थे। अभी ज्वाइन किया वो। हाँ, अभी स्टॉप हो जाओ, इसको कल सुनना फिर आना, ठीक है? अभी स्टॉप करो। जिसने ये सत्संग पूरा सुना है वही बोलेगा भैया, जो शुरू से सुने। हाँ, उसको अधिकार है।
प्रेम प्रणाम वाहिगुरु जी। प्रेम प्रणाम। मेरा आपका फेस नहीं दिख ज्ञान, रहा है। हाँ जी, फेस नहीं दिख रहा है आपका। हाँ जी, हाँ जी, बताइए आप। हाँ जी, प्रेम प्रणाम। जी। मेरा ज्ञान ही मेरा संसार है, मेरी दुनिया है। ज्ञान से ही दुनिया उत्पन्न होती है। जो भी है सब ज्ञान के रूप में ही है। रॉन्ग 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 रॉन्ग। संसार का भार आपका बचा हुआ है, अभी ज्ञान प्रकट नहीं हुआ प्रत्यक्ष। अभी मतलब आपकी वाणी सबके, सुनो सुनो सुनो। संसार में अभी भार है, इसको आप सुनो कल 3-4 बार, तो वो भार खत्म हो जाएगा। यस एनीबॉडी? अरे हम, आप कहाँ से बोल रहे हो, हम तुरंत पहचान लेते। यस, कोई है? नमस्कारम प्रभु। नमस्कारम। पूरा अस्तित्व गुरु हो गए। पूरा अस्तित्व गुरु हो गए। यस, जो ये बहुत ही सुंदर बात आपने कही कि पूरा अस्तित्व गुरु हो गया। यही टॉपिक डाल दो कल इस सत्संग में कि आज पूरा अस्तित्व गुरु हो गया। बस बहुत है ये। यस, कोई एनीबॉडी? या आप वाणी को विश्राम दे देते हैं अगर आप लोग थक चुके हैं। ये रखिए। प्रभु जी एक सवाल पूछूं। नहीं, नहीं, स्टॉप, बंद करो तुरंत ज्ञान से चैनल। रिलेटेड ही है। अब बस स्टॉप स्टॉप स्टॉप। अभी आप लोग होश में नहीं हो। सबको प्रेम प्रणाम। मस्त रहो, आनंद में रहो, बहुत सारा प्यार। यस, प्रेम प्रणाम। प्रेम प्रणाम प्रभु। हाँ जी।